ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ का एक पार्ट है। अक्सर बच्चे इसको अपने माइंड पे इतना सवार कर लेते हैं कि बस यही हमारी लाइफ है, अगर ये ना हुआ तो हम जो है हमारी लाइफ गई। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो, बिल्कुल ईजी भी ना लें और बिल्कुल भी इतना खौफ ना लें कि आपका माइंड ही काम करना छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के, स्पेशली क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने इस साल फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम देना है 2026 में। तो इस स्टेज पे अक्सर स्टूडेंट्स आके स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं और प्रेशर बनता भी है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। बट परेशान ना हो, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रेशर है वो हाफ तो कम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये आपने लाजमी सुनने हैं और इनको फॉलो भी करना है और कमेंट भी लाजमी करना है कि इन पॉइंट्स को सुनने के बाद आपका प्रेशर जो है कम हुआ या क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट वाई क्लास 9 फील्स डिफ़िकल्ट, कि क्लास 9 इतनी मुश्किल क्यों लगती है। उसकी पहली रीज़न क्या है, न्यू इन्वायरमेंट एंड न्यू बुक्स। कि पहले आप क्लास 7-8 में जिस स्कूल में पढ़ते हैं तकरीबन वही टीचर जो है पेपर चेक करते होते हैं, तो उसमें इतना प्रेशर खौफ नहीं होता। क्लास 9 में क्यों होता है, क्योंकि न्यू बुक्स होती हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रेशर है बोर्ड का एग्ज़ाम, तो इंशाल्लाह इस पर हम आज बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है न्यू बुक्स, तो प्रेशर हर साल ही होता है बट इस साल ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पहले जो बुक्स थी वो 8-10 साल पुरानी थी और पिछले 8-10 साल के बोर्ड के पेपर्स मौजूद थे, तो उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी हेल्प हो जाती थी। बट इस साल न्यू कोर्स है, न्यू सिलेबस है, तो न्यू पेपर आना है, यानी पहला पेपर आएगा बोर्ड का इस बुक का जो अब न्यू सिलेबस आया है। तो इसलिए भी ज़्यादा परेशानी है स्टूडेंट्स को और टीचर भी थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, किस तरह के नहीं आने। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तवक्कुआत होती हैं बच्चों से कि 9 क्लास में बोर्ड में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, क्योंकि 9-10th जो है फर्स्ट स्टेज होती है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है स्टूडेंट की लाइफ की। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स को भी जो है फियर होता है, खौफ होता है एग्ज़ाम का, फेलियर का, फेल होने का डर होता है। ठीक है, तो ये 3 से 4 मेन पॉइंट्स हैं कि इसलिए 9 क्लास मुश्किल लगती है। सो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस फेज से हर स्टूडेंट गुजरता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे कि क्या ऐसी चीज़ है जो वाकई प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है वीक बेसिक। अगर आपकी पीछे से 6-7-8 क्लास में बेसिक वीक है तो आपको डर रहेगा कि मेरा पिछला जो रिकॉर्ड है वो प्रीवियस जो ठीक नहीं है, तो बोर्ड का एग्ज़ाम तो मुश्किल होता है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है टाइम मिसमैनेजमेंट। सिलेबस बहुत ज़्यादा लगता है और टाइम कम होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, ये भी एक वैलिड रीज़न है। और हम कंपैरिजन भी करते हैं अपना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कि उन्होंने टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं और मेरे नहीं आ रहे, ये भी प्रेशर होता है, आगे बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट न्यू एग्ज़ाम पैटर्न, कि न्यू एग्ज़ाम पैटर्न कैसे, कि आपका जो न्यू बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो पैटर्न आपके लिए न्यू होता है। पहले जो 6-7-8 क्लास में पैटर्न था वो और था, अब 9 क्लास में और होगा। ठीक हो गया, तो ये मेन 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो आपके अंदर प्रेशर पैदा करते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर प्रेशर पैदा करते हैं। तो उसके बाद इस प्रेशर के एक और वजह कि क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपने बबल शीट फिल करनी होती है और नंबर फिल करना होता है, नंबर स्लिप्स आनी होती हैं, इसका बड़ा प्रेशर होता है बच्चों को। तो इसके हवाले से आपने बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना इंशाल्लाह। बाकी टीचर्स भी आपको करवा देंगे, जो आपके एग्ज़ाम से पहले आपको बबल्स फिल करना सिखा देंगे। ठीक है, इसका इतना इशू नहीं है, आपने इसको इतना माइंड पे सवार नहीं करना। फिलहाल आपने अपनी स्टडी पे फोकस करना है और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको एक बाकायदा वीडियो बना के सिखा दूं कि कैसे आपने जो पेपर की बबल शीट्स हैं वो फिल करनी है और कैसे आप मंगवा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को मिल जाएंगे स्कूल में वो तो खुद ही कर सकते हैं, जिनके पास नहीं होंगी तो वो मंगवा भी सकते हैं। ठीक है, इसका भी मैं आपको हल बता दूंगा इंशाल्लाह। सो अब हम चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि क्लास 9 मुश्किल लगती है, क्यों लगती है, ये डिस्कस हो गया। ठीक है, और बोर्ड का एग्ज़ाम हमें क्यों प्रेशर देता है, स्ट्रेस देता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, इसका हल क्या है। तो सोल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जब तैयारी करने लगते हैं, पहले तो सारा साल, पहली बात है, सच्ची बात कह रहा हूँ आपको, कि रिलैक्स रहते हैं कि अभी हमारा पूरा साल पड़ा है, हमने जब पेपर करीब आएंगे तैयारी कर लेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर आपने गलती की है तो अब इसको ठीक कैसे करना है, पहली बात तो करें नहीं, अब तो टाइम गुजर गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए अपने पास लिख लें।
और दूसरी बात, इसको कैसे हल करना है कि आपने ज़ीरो से अगर तैयारी शुरू करनी है तो अपने सिलेबस को आप डिवाइड करें स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। आप अपने टीचर से भी निशान लगवा सकते हैं, वैसे भी स्मार्ट सिलेबस आ गया है। तो चैप्टर वाइज आप डिवाइड करें सिलेबस को कि मैंने इस महीने में कितने चैप्टर्स करने हैं किस सब्जेक्ट के, और फिर डेली बेस पे आपने पूरा चैप्टर नहीं करना, आपने उसको डिवाइड करना है कि मैंने इतने क्वेश्चन करने हैं डेली बेस पे इस सब्जेक्ट के, इतना टाइम देना है उसको। डेली प्लान बनाएं, टाइम का प्लान बनाएं, ठीक है, कि मैंने आधा घंटा देना है सब्जेक्ट को या 45 मिनट देने हैं। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो टाइम ज़्यादा मांगते हैं, फॉर एग्जांपल आपके मैथ है, ठीक है, फिजिक्स है, जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, स्पेशली इंग्लिश भी जो है टाइम लेती है। बाकी इस्लामियात है या कुरान तर्जमातुल कुरान है तो वो इतना टाइम नहीं लेते, ज़रा ईजी होते हैं, पहले भी आपने पढ़े होते हैं अपने 9th में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना प्लान बनाना है किस सब्जेक्ट में मैंने कितना टाइम देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो चीज़ आपने तैयार की है उसको बार बार राइट करना है, इससे आपका जो है प्रेशर कम होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा तैयार रहेंगी, ठीक है। और रिवीजन प्लान बनाए अपना कि मैंने एक चैप्टर अब तैयार किया इस हफ्ते, तो नेक्स्ट वीक मैं क्या करूँगा, इसको रिवाइज करूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि रिवीजन के बगैर आप तैयारी को मुकम्मल नहीं कर सकते। आप रिवाइज भी क्या करें पीछे से, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सब्जेक्ट के 4 से 5 चैप्टर कर लिए तो आप उनको वहाँ पर स्टॉप करके उस तैयारी को रिविजन करें। रिविजन करेंगे अगर महीने बाद तो आपकी तैयारी डबल हो जाएगी। अगर उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, साइड पर रख देंगे, तो आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे आपको भूलता जाएगा। तो रिवीजन भी आपने लाजमी करनी है। और दूसरा, आपने आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना। अगर आपके टेस्ट में मार्क अच्छे नहीं आ रहे फिलहाल तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इंशाल्लाह बोर्ड के एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चंद बातें थी कि क्यों क्लास 9 के बच्चे प्रेशर का शिकार होते हैं। और आपने बिल्कुल भी, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है, टोटल आपकी लाइफ नहीं है। ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ का एक पार्ट है। अक्सर बच्चे इसको अपने माइंड पे इतना सवार कर लेते हैं कि बस यही हमारी लाइफ है, अगर ये ना हुआ तो हम जो है हमारी लाइफ गई, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो खुदारा इसको अपने सर पे इतना सवार ना करें। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो, बिल्कुल ईजी भी ना लें, और बिल्कुल भी इतना खौफ ना लें कि आपका माइंड ही काम करना छोड़ दे, ठीक है। तो आपने दरमियान में रहना है। वैसे भी जो दीन इस्लाम है हमें वो बयान रवी सिखाता है कि आपने दरमियान की राह अख्तियार करनी है। ना आपने ज़्यादा खौफ लेना है, नेगेटिव साइड लेनी है, ना आपने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाना है कि मैं एंड पे कर लूँगा। एंड पे भी तैयारी नहीं होती, ठीक हो गया। तो आई होप सो आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी, इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी टिप्स एंड आपको मिलती रहें तो आपने लाजमी जो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और आपको जिस चीज़ से डर लगता है, प्रेशर होता है, वो आपने कमेंट लाजमी करना है कि सर इस टॉपिक पे आपने वीडियो बनानी है, तो इंशाल्लाह मैं उस पर कवर करूँगा उसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।